वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गुड। सो आज कितनी तारीख है मंशो? आज है 2 अक्टूबर है ना? 2 हाँ, अक्टूबर। तो भाई 2 अक्टूबर है और हम लोग जा रहे हैं बाबा मोहनदास पर, जिसे खोरी वाले बाबा भी बोलते हैं। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ करीब ये लगा लो 20 नहीं 1700, हाँ 15-16 साल के बाद ही लगा लो। 9-10 साल तो शादी को ही हो गए, और उससे भी मैं बहुत साल पहले ही गई थी, छोटी थी तब। बताऊंगी किस्सा कभी, आगे टाइम आएगा ना जब वीडियो बनाऊँ मैं, तब बताऊंगी किस्सा कि मैं कब गई थी और किस लिए गई थी, और वो उसके बाद में मैं कितने साल बाद जा रही हूँ। तो आज फाइनली इतने सालों बाद बाबा का बुलावा आया है। श्याम बाबा पे तो मैं जाती रहती हूँ, पर बाबा मोहन राम पे मेरा बहुत ही कम चांस हुआ है वहाँ पे जाने का। हालांकि मेरे जो मामा है वो वहीं उसी साइड रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाते, टाइम ही नहीं होता है। बस जाते हैं मामा के यहाँ से होकर के आ जाते। तो आज हम जा रहे हैं वहीं पे। देख, तो यहाँ पे गाइस मेरे लिए एक छोटी सी डिब्बी में घी, और यहाँ पे मैं कुछ जो जोत है उसको डिप कर रही हूँ घी में। हमें नहीं पता वहाँ पे जोत कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ कितने देवी देवता के चढ़ानी है, तो इसलिए हम 5 से 7 जोत करीब मैं लेके जा रही हूँ। वहाँ पे डालने के लिए थोड़ा सा गेहूँ लेके जा रही हूँ। मैंने अपनी चाची सास से पता किया था, तो उन्होंने बताया कि आप ले जा सकते हो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, और सडनली हमारा प्रोग्राम बना कि हम अपनी माँ जी को भी लेके जाएंगे, मतलब जो हमारी दादी सास है उनको भी, और अभी तक वो है तो उनको हम साथ में लेके जा रहे हैं। तो फाइनली अब गाड़ी में मैं, मम्मी, पापा, ये दोनों बच्चे और माँ जी, हम जो हैं 7 जने हम जा रहे हैं। तो ये बीच के रोड में जो आप देख रहे हो एक स्कूल था, मैं नाम याद करना भूल गई कौन सा था, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे जो मैप का जो गाइड है वो मैं हूँ, इनको मैं मैप से बताई जा रही हूँ कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो वो हमारी माँ जी हैं, मम्मी जी हैं, ये मैं हूँ। तो गाइज़ फिर हाईवे इतने अच्छे ओपन हो गए हैं आजकल, इतने खुले हुए हैं कि रास्ता पता ही नहीं लगा कब इतनी जल्दी कट गया। और फाइनली हम लोग अब बाबा मोहनदास पर पहुंचने वाले। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हो उसी पर ही जो है बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, और ये कहीं कहीं पर जो है सॉरी, ये कहीं कहीं पर जो है आप देख रहे हो पहाड़ी भी है और दुकानें लगी हुई हैं दूर दूर, लेकिन आगे जा कर के और भी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर प्रसाद मिलता है, जैसे आप देख रहे हो। लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो चलिए आगे से गाड़ी पार्क करते हैं और लेते हैं अपना भी प्रसाद और करते हैं बाबा के दर्शन। हाँ पीछे से ले लेती हूँ मैं। अच्छा पीछे हो और बताने आया है मुझे। तो हमें एंटर करते ही ये वाली शॉप मिली, और हमने इसके पास में ही गाड़ी पार्क कर दी थी अपनी, और यहीं से ही अपना प्रसाद ले लिया था। और आगे से जाना है बाबा के दर्शन करने के लिए। चला नजर देना, वो बोल रही है बिल्कुल ही मिट्टी। अरे भाई माँ जी जल्दी जल्दी चल लो, थोड़ा सा बड़ी गर्म मिट्टी है। अब सही है माँ जी, अब सही है, अब सही है। मिट्टी गर्मी बहुत हो रही है ना। चल मुंशा चल, मेरे नहीं चल रहे पैर। चलो अच्छी बात है। मेरे नहीं चल रहे अच्छा अब हमारी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू, और मंदिर वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है बाबा मोहन राम का मंदिर। और सामने से हमको ऊपर जाना है। अभी तो बहुत ही हार्ड वाली स्टेयर आएगी, यहाँ से एंट्री है जय बाबा मोहन राम की। और भाई आप देख रहे हो, शायद आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम, मेरा और मम्मी का तो दोनों का सांस ही फूल गया था बिल्कुल ही। बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि इनको रेलिंग को पकड़ करके चलना पड़ रहा था। अगर नहीं पकड़ते थे ना तो कसम से ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कैसे करेगी तू वैष्णो देवी की चढ़ाई। मैंने कहा वो भी दिखी जाएगी, वो भी जैसे माता रानी शक्ति देगी। तो सामने ही है जहाँ पे घड़ी लगी हुई थी आपने देखा, वहीं पर ये बाबा श्याम के सॉरी बाबा श्याम ही है ये भी, मेरे मुंह पे बाबा श्याम का नाम रहता है हमेशा। तो ये है हमारे बाबा मोहन राम, उनके दर्शन। और जो सामने आप ज्वाला देख रहे हो वही बाबा श्याम, उसके मोहन राम के दर्शन है। और उनके बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा व्यू। पहले जो हमारी नानी यहाँ पे पीछे रहती थी धारुएड़ा में,
तो जब हम छोटे आया करते थे काफ़ी, जब मैं शादी से पहले, तो सच बताऊं तो मैं अपनी नानी की छत से ही देख लिया करती थी। छत से ही बाबा मोहन राम की पहाड़ी दिखती थी, तो दूर से पता लग जाता था ये मंदिर है। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, तो इसलिए वहाँ पर ये मंदिर दिखना बंद हो गया है। पहले हमारी नानी की छत से ही सब दिखता था, मामा के हम जाते थे तो छत से दिखता था। तो यहाँ पर हम लोग अब खोर के लिए चल दिए हैं, खोरी वाले रास्ते पर, मतलब बाबा मोहन के दर्शन करने के बाद में जो वो घोड़े के पैर वाले होता है ना दर्शन के लिए, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा और भी कंफ्यूज हूँ। और भाई यहाँ पे आप देख लो कितनी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी। कहीं कहीं पर समतल भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि सारी में चढ़ाई है, कई जगह नॉर्मल भी आएगा, उतरना भी होगा, चढ़ना भी होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो गाइज़ आप देखते रहिए, अब आगे आगे बहुत अच्छी आपको चट्टानें दिखाऊंगी मैं, बहुत प्यारी प्यारी, आँखों को इतनी लुभावने वाली। नीचे से तो उबल रही थी मिट्टी और जो ये पहाड़ी पत्थर थे, और ऊपर से चमचमाती धूप, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही औसम हो रहा था। लेकिन मर गए गर्मी में, लेकिन फिर भी मतलब पैर जल रहे थे यार। गर्मी से ज़्यादा परेशान तो हम पैर जलने से थे, क्योंकि हमारे पैर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे और ये कंकड़ इतने चुभ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और ये हमारा सबसे पहला मंदिर पड़ा था, मुझे लगा यही मंदिर है, मैं खुश हो गई। लेकिन इन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये वो मंदिर नहीं है, ये छोटे छोटे कई मंदिर अभी आगे आएंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये आप पीछे का व्यू देखो, जो पब्लिक नीचे बसी हुई हैं, लोग बाग तो भैया फ़ोटो के लिए कोई राइट साइड में दूर जा रहा है, कोई लेफ़्ट साइड में और ऊपर चढ़ रहा है अपना मेन रास्ता छोड़ के। लेकिन मेरे से तो मेन रास्ता हो जाए वही बहुत है। तो चलो मैं आगे ही बताती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं पत्थरों से अपने घर। ऐसा मैंने गिरिराजी पे देखा था जब मैं छोटी सी पापा के साथ गई थी, मैं भी बना करके आई थी। तो ऐसा पत्थर के साथ में, जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के घर छोटे बच्चे बनाते हैं ना, ऐसे घर बनाओ। तो कहते हैं कि भगवान जल्दी ही जिसके पास घर नहीं होता उनको घर बनवा देता है और दे देता है। तो ऐसा रियल में होता ही है, मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। और उसके बाद मैंने कभी मैं गिरिराजी गई नहीं, कभी शादी से पहले ही गई थी, तो अभी तक मेरा गिरिराजी जाने का कोई प्लानिंग हुई नहीं है। तो अब की बार मैंने सोचा है कि जैसे वृंदावन, मथुरा, गिरिराज, इनमें से किसी न किसी एक जगह पे हम ज़रूर लाइन लगाएंगे। अब धीरे धीरे बस भगवान बुलाए रखे, हमें बुलाता रहे। तो गाइस ये देखो धूप कितनी चिलचिलाती है, लोग बाग यहाँ पे बैठे हैं। और मैंने वंशु को बोला यहाँ पे कुछ डालने के लिए, गेहूँ वगैरह इन्होंने डाला था प्रसाद, थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला था नीचे पंडित ने कि आप ऊपर डाल सकते हो, ये कीड़े वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इन पर डाल सकते हो आप लोग। और गेहूं तो हमने ज़्यादा यहाँ पे इसलिए डाले क्योंकि मुझे ऐसा कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा था कुछ। सिर्फ 2 मिनट बैठ जाओ, सांस सा जोड़ लूँ थोड़ा। हाँ तो वो तो तुमने भी खाए हैं, मैंने अकेले ने मैंने खाए, अकेले थोड़ी खाए। तुमने भी तो मेरे साथ मोमोज वगैरह सब खाया, बल्कि मेरे से ज़्यादा ही, है ना। चलो चलो ये पब्लिक तो बहुत दूर तक जा रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगी। ओ जल गए वंशु, भाग भाग भाग, पैर चल गए बहुत तेज, भाग 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 वंशु। ओए होए, वो मंदिर है शायद मेरे हिसाब से। तो ये जो पत्थर है ना भाई, बड़े नुकीले पत्थर है और इतने शार्प है ना कि चुभ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, ऊपर से जल भी रहे हैं। ओ बाबा, जय हो बाबा मोहन राम की। मुझे लग रहा है हम मंदिर आ चुके हैं, ये मंदिर ही है। जय श्री राम। तो गैस मुझे लगा ये मंदिर आ गया, लेकिन बाद में इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया कि ये वो मंदिर नहीं है। ऐसे ऐसे तो बहुत मंदिर बने हुए हैं। तो हमने यहाँ के दर्शन करे, हाथ जोड़े, मैं अंदर भी गई थी माथा टेकने के लिए। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे छोटी सी शॉप की हुई है किसी ने, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक की, ठंडी ठंडी। प्यास लगी है हाँ, बहुत ठंडा नहीं। नीले प्रवेश द्वार मिल गया हमें और ये लिखा हुआ है बाबा मोहन राम के मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो चलो बेटी कहीं से भी जरूर एक कटकी भूलभुलैया होगी। चलो, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है सॉरी, लेकिन चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। कोई श्री राम का है, एक हनुमान जी का था अभी जो पीछे मैंने दिखाया, और मेरे हिसाब से मेन मंदिर वो है, उसमें भीड़ जो बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त। जय हो बाबा मोहन राम। गायों के लिए गुड़ बाजरा गेहूँ दलिया जो भी डालना डाल दो। तो हम लोग गेहूँ लेके आए ना, यहीं डाल दो। ये देखो दुनिया ने डाला हुआ है यहाँ पे।
थोड़ी सी अंदर की साइड करके डालो। फैला दो थोड़ा सा बस। यहाँ पे गाय भी है ना ऊपर की साइड में, और मेरे हिसाब से वो खोरी है, वही मंदिर है। खुरो व गुफा का रास्ता भवन के अंदर से है, वही है सामने। चलो, गुफा व खुरो का रास्ता इस भवन के अंदर से। अच्छा, ये मेन नहीं है, अभी इसके अंदर से और जाना होगा तब जाकर के रास्ता। चलो देखते हैं आगे। कई साल हो गए मुझे तो आए भी। आएगी देखो भाई, मुझे तो कई साल हो गया। तुम कितने साल पहले आए थे? तुम्हारे प्लानिंग तो बनी थी अभी 2-3 साल पहले भी, पर कैंसिल हो गए ना मेरी। हाँ, मैं तो कई बार आ लिया। फिर तो मैं समझिए कैसे आ रही हूँ। तो अभी तो हमें इस मंदिर के अंदर से होकर के और आगे जाना था। तो यहाँ पे एक जोत बली हुई थी बाबा राम मोहन नाम की, और यहाँ पे जो है हवन वगैरह होता है। तो हमने यहाँ पर इन बाबा से भभूत भी ली थी इन अंकल से। तो उन्होंने बोला कि हाँ पैक हो जाएगी, पॉलीथीन है मेरे पास। उसके बाद में भाई देखो कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे मैंने कोई पब्लिक को जाते हुए नहीं देखा है, क्योंकि हो सकता है रिस्क हो डूबने का। बट मैं इतना कह दूँ कि यहाँ पे रास्ता बंद था, बट यहाँ पे खड़े होकर जो दिल को सुकून मिला ना, देख करके इतनी खुश हुई। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। और ये कुछ ऐसा था जैसे जोड़ नहीं होता है लोगों के घरों में, मतलब मंदिरों के आसपास गाँव में जैसे होता था। तो आजकल तो नहीं होते हैं, लेकिन पहले होता था। तो ये वही चीज़ थी। तो भैया फिर दोबारा धूप चालू हो गई, हम फिर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब आगे आगे देखते हैं कितनी पत्थर, कितने क्या चट्टाने, क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको। अभी और भी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। मुझे जो दिखी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, पर सचमुच आगे और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। लोग अब फ़ोटो करवा रहे थे, हम लोगों ने भी बहुत फ़ोटो की, चाहे गर्मी में जल ही रहे थे पैर, पर फिर भी हम लोगों ने बहुत फ़ोटो की। श्रद्धा अपनी जगह है, फ़ोटो अलग चीज़ है, मतलब हर चीज़ अपनी तरफ ठीक है, बराबर है। तो अब हम लोग चल रहे हैं आगे, और हस्बैंड भी जा रहे हैं आगे, वंश मेरे पीछे पीछे हैं। हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। यहाँ पर भी कुछ लोग पानी लेकर के बैठे हैं ठंडा लेकिन मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल वाटर लिया था, क्योंकि मेरा वैसे ही कोल्ड मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, और मेरी टैबलेट वगैरह तो मैं चली रही है फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लिया। लेकिन उस पानी ने भी मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी थी घर आके कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे दोबारा से दवाई लेके आनी पड़ी, तब जा कर के मुझे 19-20 आराम आया। वो भी कई दिन, कम से कम 3-4 दिन मुझे लग गए थे ठीक होने में। तो यहाँ पर वंशु मांग रही थी कोल्ड ड्रिंक, मैंने उसको कर दिया मना, क्योंकि ऊपर से धूप नीचे से गर्मी, और ऐसे में बन सकती थी सर्द गर्म बच्चे को भी। तो और परम को तो हम छोड़ के ही आए थे इसी कारण, क्योंकि गर्मी मुझे पता था ये पकड़ेंगे नहीं, और मेरे बस की था नहीं परम को लेके इतनी चढ़ाई पर चढ़ना। तो इसलिए मैं परम को लेकर के नहीं आई थी। छोटे छोटे बच्चे भी खूब इन्जॉय कर रहे थे। वंशी तो बोल रही थी मम्मा मेरा तो एडवेंचर ही हो गया इतना, मतलब वंशी का भी बहुत मन लगा। वो भी नंगे पैर ही हमारे साथ जा रही थी। और ऑलमोस्ट जितने भी मैंने पब्लिक अपनी आंखों के आगे देखी थी, चाहे वो बड़ा था, बूढ़ा था या बच्चा था, सभी वहाँ पर नंगे पैर थे। किसी के पैरों में सॉक्स, वो शूज़ या चप्पल नहीं थी। हाँ, एक आदमी ने सॉक्स ज़रूर पहनी हुई थी, पर इतनी गर्मी में सॉक्स पहन के चलना, मुझे तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उसको देख करके। एक दो बंदों को मैंने देखा था। इससे तो अच्छा फिर इंसान नंगे पैर ही चले, वही बेटर है। तो अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। देखो जैसे आप रास्ता देख रहे हो, ये बिल्कुल समतल है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे चलने में, बिल्कुल आराम से चल सकते हैं। लेकिन आगे आगे फिर नीचे भी उतरना है, ऊपर भी चढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखते हो धूणा नाम से एक जगह है भाई, यहाँ का तुम व्यू देखना, आपका दिल ही खुश हो जाएगा देख करके। लेफ़्ट साइड में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और राइट साइड में ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आप देखना और फिर अपने मन में सोचना कि सचमुच ये देखने लायक जगह है या नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आगे। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर पे भी हम लोग हाथ जोड़ेंगे। वो शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पे भी लोगों ने प्रसाद रखा हुआ है। आगे की तरफ जो जा रहे हैं पब्लिक, ये जो सामने आप मटका झंडा सा देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पे तो इन्होंने तो हस्बैंड ने जो है हाथ जोड़े और अपने आगे की साइड निकल गए थे, क्योंकि पैरों से चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और भाई यहाँ पे हमने प्रसाद रखा, हाथ जोड़े, और जब हमने वाटर बोतल ली थी जिसमें साफ़ पानी था, वो मैंने इनको बोला कि आप इसके अंदर डाल दो, ताकि इसमें नीचे वो बना हुआ था, वो सांप बना हुआ था बाबा मोहन उसका भोलेनाथ का, तो उस पर जल गिरता रहे। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, लोग वहाँ भी फ़ोटो के लिए जा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ राइट साइड में फिर से कुछ पहाड़ हैं, और उस पहाड़ में भी आपको वो देखो सामने
तीन चट्टान सी खड़ी है। दूर से वो बहुत छोटी लग रही है आपको, बट वो पास जाके देखो तो बहुत ही औसम व्यू है। मतलब पूरा समतल एरिया में एक वही पत्थर ऐसे इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो वो लोग बहुत अच्छा है दर्शन के साथ साथ। इतनी मतलब यहाँ पे आके इतना सुकून जो मिल रहा है ना, ठंडक, हवा ठंडी, नीचे से उबल रहे हैं पत्थर, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है भाई। आउच। और ना काफ़ी अच्छा मन लग रहा है। अच्छा ठीक है, डाल देती हूँ। डालना है गेहूँ तो, अच्छा गेहूँ तो हमने वहीं डाल दिया, पानी डालना है इसमें ना। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे पंछियों के लिए किसी ने पानी रखा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी कम क्वांटिटी में था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास जो वाटर बोतल में पानी बचा हुआ है इसमें डाल दो, कोई पक्षी वगैरह अगर पीना चाहे तो पी लेंगे। तो हमने पानी झूठा तो क्या नहीं था, अलग से पिया था। तो यहाँ पर है, मैंने डाल दिया है पंछियों के लिए पानी। फिर थोड़ी सी आगे चल के भाई, ये फ़ोटो में बड़ा मरियल सा दुबला सा लग रहा है ये गाय का बच्चा, पर बहुत वाइट कलर था और इतना प्यारा लग रहा था ये। वो घोड़ा है सामने, लेकिन ये इतना प्यारा, इतना सुंदर था कि इसमें से नजर नहीं हट रही थी मेरी। फिर मैंने यहाँ पे भी जगह तो मिल जाएगी ना बैठने की, क्योंकि गाड़ी की चाबी भी शायद आपके पास है ना। और मुझे क्या पता होगा। अरे कोई बैठने की जगह होगी मेरे हिसाब से, छाया में है ना भाई। अब आया है बड़ा ही स्ट्रगल वाला रास्ता, जैसा अभी अभी एक भीड़ा भी हो गया और मुश्किल भरा भी हो गया। मुझे फिर से करना बहुत बड़ा। आ जा, तेरे मन की करेंगे, आजा आजा। आह चुभ गए पत्थर, पत्थर ही चुभे, मैं तो काटा चुभा। अब तो पत्थर ओहो भाई मम्मी। हाँ जल्दी आना। आते चलो। लफन तो टाइम पास करते आ रहे इन्हें। कोई नहीं कोई नहीं। अरे वो बता रहे थे तो उतरने का रास्ता आ गया, कहाँ रह गया वो? वो दूसरे वाला जो है पहाड़, हाँ वहां तक जाना है? अरे सही बताओ, मजाक मत करो, सही बताओ। सही बोल रहे हैं पापा। मेरा मन नहीं मान रहा कि वहां तक जाना है। वो तो फिर यहाँ, अरे वो फंडर टाइप के लड़के हैं जो टाइम पास करने आ रही हैं, फोटो सेशन के लिए खड़े हैं वहाँ पे। वो कोने में खड़े, वो दूर वो भी ऐसे ही खड़े। हमारे इसी पहाड़ से काम है, हम इसी से होके जाएंगे, मुझे पता है। तुम झूठ बोल रहे हो। आउच। देखते हैं कितनी दूर रह गया। ये खड़े पत्थर ज्यादा चुभ रहे हैं। ये आरामदायक है ये वाले। अब बता। ये भी आरामदायक। चुभ गया भाई, चुभ गया बहुत तेज। चलो हमने 6 बजे उठ के गाय की रोटी सेक के, और जो रोटी निकालनी थी पितरों की निकाल दी थी, पता है तुम्हें? 11 बजे भी नहीं उठे थे बेड से, और तुम्हारी वजह से लेट हुए हम। यहाँ से कर दोपहरी होगी, सारे पत्थर उबल उबल के जा रहे हैं। और मम्मी जी सही कहते कि 8 बजे हम लोग निकल लेते ना घर से, तो यहाँ 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाते हम लोग। चले? हाँ हाँ चलो 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 ठीक हो। मम्मा जलवा दिया पैर, चलिए जी को। अभी तो मम्मी को ना दिन में तारे भी दिखेंगे पैरों के अंदर। आज दिखा देंगे इसमें तारे। चल। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने देवला से भी देखे हैं, दिन में तारे दिखते हैं भाई। नहीं अभी आप क्या कहते हैं, तो आपका हाथ, मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आपको राहत मिल गई। अभी पैरों में और राहत मिलेगी जब कांटे चुभेंगे आपको। कितना बोल रही है ये? चलो हाथ पकड़ने से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, और क्या है। देखो आ जा बेटा। हाथ नहीं पकड़ा। फिर तेरी उम्र में मेरी उम्र में फर्क है, हम बूढ़े हो गए तो बच्चे है। चले जी, चलो जी, जय बाबा।
तो यहाँ पे इसके पापा और वांशी आ रहे थे पीछे पीछे। और वंशु कभी मेरा कहना नहीं मानती है। मैंने इसको बोला था दूसरी ड्रेस डालने के लिए, जैसे निक्कर वगैरह, क्योंकि अभी इतना वेदर चेंज हो गया है लेकिन इतनी सर्दी नहीं आई है। मौसम में राहत है लेकिन इतनी सर्दी नहीं आई है भाई। अब यहाँ पे तो इतनी भी गर्मी लग रही थी कि पसीने टूट टूट के आ रहे थे बिल्कुल ही। तो मैंने वंशु को बोला था, अब ये लॉन्ग ड्रेस है इसमें इसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। और देखो इसका बैलेंस भी यहाँ पे बिगड़ा है और फिर भी बोल रही थी मम्मी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं गिरूंगी, तुम्हें भी चुभ तो रहे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है पत्थर कि नहीं चुभ रहे होंगे ना। तो पत्थर कितने अच्छे लग रहे हो पीछे, वो बड़े बड़े कितने बड़े हो। बैठ के फोटो करवा दूं अंशु की। तो बहुत नीचे है, नहीं जाएगा। देखा ना, देखो सुनो, मैं फंस जाऊँ तो उठा लेना मुझे। इधर आ जाओ, फंसूंगी मैं, हाथ पकड़ना पड़ेगा। मुझे पीछे से बना बेटा वीडियो, वहाँ सामने से बेटा वीडियो बनाइए। मम्मी इसमें कर लो, कोई नहीं इसी में जाना चाहिए। पकड़े रखना है हाथ में। अरे ये बहुत छोटा है, ये देख लो। कोई नहीं, फंस गई तो बता रही हूँ मैं। पापा छोड़ मत देना। कोई नहीं, अरे ना पहुंचे बेटा, क्यों दुखी हो रही है? सिर भी दे ले जब भी ना पहुंचे। नहीं पहुँच रहा, आती है ये शिवखोड़ी। अरे बेटा कोइयों से में घेर के निकाल लो, एक ही माया को अगर थोड़ी पापा ये कर लो। अच्छा जी, दूसरे में घेर के निकाल लो, इसमें कोई जरूरी है। हाँ ये देखो, और यही देखो। बताया ना तुमने। सिक्का है इसलिए। ऐसे इसमें डाल के निकाल के क्या होता है फिर? शुभ हो सिक्का ही हो, तो भगवान के चरण है, कोई ऐसे थोड़ी है अपने संभाल के रखो। अरे मैंने यही छोड़ दिया पिछली बार को। इसमें डाल दे, किसी में भी डाल लो यार। अरे आ जाओ रे, इसमें डाल दे साइड वाले ने। तो ऐसे में डाली जिसमें तू काट सके। वो दिख रहा है छोटा सा होगा इतना। चल जा। चलो निकालो, ऐसे निकालो। अगर मैंने निकाला तो मैं ही रखूंगा, तरह निकाला तो तो ये तो छोटा सा है, मैं भी निकाल सकती हूँ इसे। तो क्या निकालना है? इसमें डाल देती। क्या निकालना है? रख लो अपने पास, कोई नहीं। तुमने रखा मैंने रखा, बात एक ही है। मैं निकालूंगा। नहीं होगी लियो बेटा। ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट रास्ते से आ गए हैं। अरे मेरे भाई पैर बहुत चल रहे हैं पीछे। अच्छा कितना लग रहा है रास्ता, है ना। हमारे पापा बेटी पीछे पीछे। आ जाओ। ओ भाई चुभ गया पत्थर। आउच। पब्लिक जा रही हो, नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो गया? उसको सपोर्ट दे दिया करो थोड़ा सा। मैं तो बैठ बैठ के चल लूं। अरे यार कौन से है? पब्लिक को देखो कहाँ चढ़ रही है फोटो के लिए। तो सीरियस नहीं है। भाई इतने बहुत बड़े पहाड़ हैं। लोग बाग वहाँ पे फोटो करवा रहे चढ़ चढ़ करके। देखो अरे बेटा देख रही हूँ मैं, वो गिरेगा नहीं हमारे ऊपर, हम दूर है ना। भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टान। दुनिया इस पर भी चढ़ चढ़ के फोटो करवा रही है इतनी गर्मी में, पता नहीं कैसे। हमसे तो यहाँ खड़े खड़े करवा रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। सारे लोग बाग, तो इसका मतलब रोड नज़दीक है। और यहाँ गन्ने का जूस वाला भी मिला है जिस पर बैठे हैं लोग बाग खा के पीने के लिए। तो जूस तो नहीं पीना पर, लेकिन ये है कि चलो रोड नज़दीक आ गया। अंदर कुछ मंदिर नहीं है। तो मंदिर तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे झंडे लगा करके गुफा बनाई हुई है। देखो लोग वहाँ पे फोटो वगैरह के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सारा पहाड़ वगैरह क्रॉस करने के बाद भाई आ गए मेन रोड पे। आज अंदर वो मेन रोड है हमारा।
यहाँ से देखो कितनी दूर है। कौन सा कॉर्नर में चलो बेटा। ये मेन रोड कितनी दूर का है? बहुत दूर है। आउच, ये वाला रास्ता क्रॉस हो गया। हाँ ये तो मुझे रोड जल रहा है बिल्कुल ही, पैर जल रहे हैं इसमें तो। कांटा चुभ गया था। वाइट लेन पे चलने का मेरा आइडिया सक्सेस हो गया। तब से दुखी हो रहे थे। ये ब्लैक वाले रोड पे ना ज़्यादा गर्माहट लग रही है, पैर जल रहे हैं। और ये वाइट लाइन है ना, नहीं बेटा ब्लैक है, ये ब्लैक ही होता है। और है ना जो ये वाइट लाइन है ना, इसमें पैर कम जल रहे हैं क्योंकि वाइट है कुछ इसलिए भी, और कुछ ये रोड से थोड़ा प्लेन भी है। और जो मेन रोड है उसमें खुरदरापन ज़्यादा है, उसकी वजह से ना पैरों में और ज़्यादा चुभ रहे हैं ये। आउच, छोटे छोटे दाने और बहुत बुरा हाल है। हाँ तो अभी यही डिस्कस कर रहे थे आपस में। पापा जी को गाड़ी चलानी आती ना तो पापा को गाड़ी लेके बुला लेते। पापा जी अब हमारा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर पापा को ड्राइव आती तो पापा गाड़ी लेके आ जाते हैं, हम लोग यहीं पे ही वेट करते। मेरी लाइन पे चल रहे हो, मेरी लाइन पे है ना, है ना। आउच, आ गया मुझे लग रहा है ना। वो वाइट बिल्डिंग दिख रही है वहीं के, वहीं तो जाना है ना हमें। नहीं देखो यार बता नहीं रहे कुछ भी। चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं भाई के। मुझे तो लग रहा है कि शायद हम आ ही गए हैं, बाकी और देखते हैं अभी। आज हम लोग पहुँच गए हैं, मेन रोड आ गया है। वो बाबा मोहन राम का मंदिर है और वो चढ़ाई वाला रोड आ गया। अब आगे ही हमारी गाड़ी पार्क है। बस अभी गाड़ी तक पहुँचना है हम लोगों को। इसके बाद तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा हमें भी और हमें पैरों को भी। और वो बाबा मोहन राम का मंदिर, जय बाबा मोहन राम के। पता नहीं गाइस मैं कितने सालों के बाद आई हूँ, पर मेरा मुझसे एक लड़का खो गया था छोटे वाला भाई। उसके लिए मैंने बोला था कि बाबा मोहन राम पे आऊँगी। इस टाइम पे हम बहुत आते थे, हर महीने ही लगातार ऐसे करीब आते थे। तो हमने उसी की बोली थी मैंने, और भाई वो तो वापस आ गया था, लेकिन मेरा आना नहीं हुआ था। और तब का लेके अब तक कितने साल हो गए, अब जाके भगवान ने सुनी और हम लोग आए हैं। और हमने फिर ये डिसाइड किया कि चलो, इनने कहा था कहीं और के ऑप्शन भी धरे थे कि यहाँ चले हरिद्वार वगैरह या कहीं और। मैंने कहा नहीं बाबा, शाम पे तो मैं 3-4 दिन पहले ही होके आई थी। अब मेरा मन था मेरे यहीं जाने का, इसलिए मैं यहीं पर ही आई। और मैंने अपने बाबा को, पर मैं याद करती रही कि बाबा मैं बेशक नहीं आ पा रही हूँ, पर जो आपने कृपया करी मेरे भाई को सही सलामत घर तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, इतने सालों बाद आए तब भी इतना मन लगा बाबा के वहाँ। और जो अग्नि जो जल रही थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो वहाँ पे बड़ी थी अग्नि, उस अग्नि का ही रूप है बाबा मोहन राम। अग्नि के दर्शन हो गए तो समझो बाबा मोहन राम के दर्शन हो गए। हम लोग वहाँ से उतर करके आगे सामने से, फिर हमें याद आया कि हम लोग सीढ़ी गए थे। वो सामने जो लगी हुई ना लाइनें, वहाँ से आए थे। हम सीढ़ियाँ उतर के सीधा वहीं से जा रहे हैं। हमारी गाड़ी इसी रोड पे खड़ी है। चलो चलो वंशु, चलो बेटी। बहुत ज़्यादा वो है क्या हुआ? क्या हो गया? कैसे बैलेंस नहीं बना वहाँ पे? मैं तो कूद रहा था, फिर मगर जीना है। हाँ मैं समझ गई थी। मैं कहा हाई वो देख के ना, ऊंचाई देख करके रह गए। गाड़ी आगे मिलेगी, यहाँ नहीं है। इस वाले कट से आगे है थोड़ी सी पे। छोटी सी गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गाड़ी हमें मिल गई है। वो सामने हमारी गाड़ी में दिखाई दे रही है, वहीं पे ही पापा बैठे होंगे। और अभी मेले लगने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मेला लगेगा, मतलब दुकानें छोटी छोटी सी लगती है टॉयज़ वगैरह की, वो लगनी अब शुरू हो गई है। इवनिंग तक ये चालू हो जाएंगी। वो छोटी सी गाड़ी दिख रही है हमारी, वो छोटी सी दूर। वंशु आगे आगे भाग रही है। हो साफ रास्ता। मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी फॉलो कर रही हूँ तुम्हें। तुमने वाइट लाइन पे मुझे फॉलो किया था, यहाँ पे मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। बस नहीं, इतना भी फॉलो नहीं करना, ऐसे ही ठीक है। चलो पहुँच गए। तो गैस हमें माँ जी, मम्मी और पापा परम सब यहीं पर ही बैठे मिले। यहाँ पे गौशाला है, पीछे बरगद का पेड़ है और आगे गौशाला में हमने यहाँ पे दान दिया। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे मैं माँ जी को पूछी थी कि माँ जी उतारूँ क्या, पर माँ जी ने बोला कि नहीं मैं उतर जाऊँगी। तो अब हम लोग सीधा जो है घर के लिए निकलेंगे। और पीछे के साइड में मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर जो है गौशाला है, यहाँ पर गाय बंधी हुई है
तो चलिए निकलते हैं घर के लिए। तो गैस करते हैं वीडियो को एंड, और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जय श्री श्याम। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।